अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दूं, उसके पूर्व बड़े सम्मान के साथ में यहाँ पर बुलाना चाहूंगा बंधुओं श्रीमान ज्ञानचंद जी कासरीवाल, हजारीबाग से हमारे बीच में है एडवोकेट, जो कि सम्मेद शिखर जी के लिए समर्पित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं पूरे परिवार से निवेदन करता हूं, ज्ञानचंद जी का पूरा परिवार मंच के ऊपर आ जाए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे सुनील जी सीएफओ गुणायतन यहां पर उपस्थित हैं, सुभाष जी सीईओ, निवेदन करता हूं कृपया आप आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियां बजा करके। ज्ञानचंद जी कासरीवाल जो कि एडवोकेट होते हुए बंधुओं इस सम्मेद शिखर जी के लिए समर्पित हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं पहुंचे और सुभाष पूनम जी यहां पर उपस्थित हैं, इनका अभिनंदन करेंगे सीईओ सुभाष जी और मेमेंटो प्रदान कर रहे हैं इनको, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और इसी के बाद अगले प्रश्न के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं बंधुओं हमारे बीच में, मैं ज्ञानचंद जी से निवेदन करूंगा अपना प्रश्न रखेंगे और इनके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र कुमार जी काला इंदौर से। लीजिए प्रश्न रख रहे हैं ज्ञानचंद जी। राजेंद्र जी काला इंदौर उपस्थित रहे यहां पर। हेलो, महाराज के चरणों में सशक्त नमन। मेरा प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति जो कभी मंदिर भी नहीं जाते हैं लेकिन कुछ उनके मन में किसी प्रकार के धर्म के प्रति भावना आती है, तो किस ढंग से उसको आगे बढ़ाए? जो लोग मंदिर नहीं जाते और धर्म के प्रति भावना आती है, उन्हें किस ढंग से आगे बढ़ाएं? बिल्कुल ठीक है, उन्हें धर्म की महिमा का बोध कराएं, उनके हृदय में ये बात बैठाएं कि धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है, बिना धर्म और धार्मिक क्रिया के हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो धीरे धीरे उनकी धर्म में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक क्रियाओं में भी तत्परता है। ओम। राजेंद्र जी काला और इसी के बाद तैयार रहेंगे अंबर जैन सागर से। ओ नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मैं एडवोकेट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि पुण्य के उदय में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पाप के उदय में प्रमाण काम नहीं देते, ऐसा क्यों महाराज? बिल्कुल ठीक है, हाँ, अपने पुण्य के उदय में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और पाप के उदय में प्रमाण काम नहीं करता। ये भी जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए ऐसा काम करो कि प्रमाण की जरूरत ही न पड़े, तो हमारे लिए कोई समस्या ना है। चलिए अंबर जैन सागर से और तैयार रहेंगी रेनू पहाड़िया मुंबई से। एक में एक बुलाओ, बहुत लंबी लाइन है। चलिए आगे, जिनका नाम अंबर जी सागर से और रेनू पहाड़िया मुंबई से तैयार रहेंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि आत्मावलोकन एवं आत्मज्ञान में क्या अंतर है, और अगर आत्मावलोकन आत्मज्ञान के पहले की अवस्था है तो क्या इसके नितत अभ्यास से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? आत्मज्ञान और आत्मावलोकन दोनों अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ रखते हैं। जब तक हमें आत्मा का ज्ञान न हो तो सच्चे अर्थों में हम आत्मावलोकन नहीं कर सकते। गहराई से अगर विचार करें तो आत्मज्ञान के बाद ही आत्मावलोकन संभव है। पर हम व्यवहारिक दृष्टि से आत्मावलोकन की बात करें तो अपने गुण दोष का विचार, अपनी खूबियों और खामियों का आभास, ये करते करते व्यक्ति की दृष्टि उसकी अंतरात्मा से जुड़ सकती है, और वह दृष्टि जब अंतरात्मा में जुड़ती है तो उसको आत्मज्ञान भी हो सकता है। तो उस अर्थ में आत्मावलोकन आत्मज्ञान में सहायक साबित होता है। चलिए रेनू जी पहाड़िया मुंबई से और इसी के बाद तैयार रहेंगे प्रभाकर पद्मराज जी कोडेकर, विमल जी, अनुराधा जी, स्वाति। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पांडुक शिला, पांडुक कंबला, रक्ता और रक्ता कंबला जहाँ तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, वह पांडुक वन की विदिशाओं में है या सुमेरु की चूलिका पर है? सुमेरु की चिलिका में पांडुक वन है। पांडुक वन में ही ऊपर सुमेरु की चूलिका है जी। और ये पांडुक वन की विदिशाओं में पांडुक और पांडुकमला आदि शिला है। नमोस्तु गुरु।
प्रभाकर जी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे आशु प्रियंका गोधा, जयपुर। नमस्तु नमस्तु। मोक्ष प्राप्त करने वाले श्री महाराज जी के चरणों में कोंडेकर उत्कृष्ट परिवार का नमस्तु नमस्तु। बोलिए। कर्म से और भाग्य से जो होता है तो उसमें संकट आया तो उसको कैसे दूर करें? रोज इसका उत्तर दे रहा हूँ, कोई और प्रश्न कीजिए। चलिए, प्रश्न छांट के बुलाया करिए। चलिए हो गया, एक में एक ही। हाँ, अगला नाम बोलिए। रेणु जी पहाड़िया, सॉरी आशु गोधा, प्रियंका गोधा, और इसी के बाद तैयार रहेंगे सुनीता जी, जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार में कैसा व्यवहार हो गुरुदेव धर्म पुरुषार्थ को पूर्ण कर सके, अर्थ धर्म पुरुषार्थ को पूर्ण कर सके। परिवार में कैसा व्यवहार हो कि हम अर्थ और धर्म पुरुषार्थ को पूर्ण कर सके। धर्म अर्थ पुरुषार्थ को, तो धर्म अर्थ क्यों, तीसरा और जोड़ दो। धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों की पूर्णता की जा सके, ऐसा व्यवहार। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी जवाबदारी का पालन करना चाहिए और जवाबदारी के पालन के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर के जीवन जीना चाहिए, तब हम अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मैं निवेदन करूंगा, दिनेश जी पापड़ीवाल पूरे परिवार के साथ ऊपर आ जाएंगे। मैं सुनीता जी कासलीवाल जी से भी निवेदन करता हूँ परिवार के साथ मंच के ऊपर यहाँ पर आ जाए। लीजिए, सुनीता जी जैन, जयपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे नीलू प्रेम कासलीवाल, पांडिचेरी से। आचार्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान की स्तुति एवं स्तोत्र में क्या अंतर है? स्तुति किसी भगवान के या इष्ट के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बखान करना, वो एक दो छंद में भी हो सकती है, पर वही जब एक माला बन जाती है तो स्तोत्र बन जाता है। चलिए, स्तोत्र वही माला बन गई तो स्तोत्र। इसको दूसरे शब्दों में कहो, स्तुति फूल है, स्तोत्र माला। ठीक। नीलू प्रेम जी कासलीवाल पांडिचेरी से, और तैयार रहेंगे बीना बेनाडा, जयपुर से। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा अनंतो बार नमोस्तु। महाराज जी, हम ग्रस्त लोगों के जीवन में गृहस्थी के अनेक प्रोजेक्ट हैं जिसके कारण हम मोक्ष मार्ग से निग्लेक्ट है। हम गृहस्थी की व्यस्तता के साथ ऐसे कौन से प्रोजेक्ट करें जब हम मोक्ष मार्ग पर चल सके? मैं तो ये कहता, प्रोजेक्टों के चक्करों में से मुक्त हो जाओ, अपने आप मोक्ष मार्ग में चल जाओ। जब हम और बातों में उलझ जाते हैं तो हमारे जीवन की मूलभूत बात हमारे जीवन से छिटक जाती है। हर मनुष्य को चाहिए कि वे किसी भी क्रिया को करे तो उसके औचित्य को समझ करके करे। मुझे कौन सा काम करना है और इसका कितना औचित्य है। आज गृहस्थी है तो गृहस्थी की जिम्मेदारी भी एक जिम्मेदारी है, वो आपका कर्तव्य है, वो धर्म है। लेकिन जिम्मेदारियों को निभाना और जिम्मेदारियों को ओढ़ कर बैठ जाना, इनमें बड़ा अंतर है। हर गृहस्थ को चाहिए वो जिम्मेदारियों को निभाए, ओढ़े नहीं, और अपने भविष्य को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ करके चले। जितनी जवाबदारी आपकी गृहस्थी की है उतनी जवाबदारी आपके स्वयं के जीवन के प्रति भी है। तो अपने जीवन को संभालने और संवारने का भी प्रयत्न हमारा होना चाहिए। गार्हस्थ्यिक जवाबदारी को पूर्ण करते हुए गृहस्थोचित क्रियाओं को तत्परता से यदि पूर्ण करते हैं तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। नमस्ते बीना जी बेनाडा, जयपुर से, और तैयार रहेंगे सौरभ संचिता जैन, सागर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पहले तो मैं गुनायतन में 21,000 बिना बेनाडा के नाम से। बहुत सुंदर, बोलिए। हाँ महाराज जी, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये समझ में आता है कि अच्छा देखना, अच्छा सोचना। अब आगे हमें सम्यक चारित्र कैसे निभाए घर गृहस्थी में रह के? सम्यक चारित्र, अच्छा देखना, अच्छा सोचना के साथ अच्छा करना शुरू कर दो तो चारित्र हो जाएगा। तो चारित्र तो बोले कि बहुत ऊंची चीज है। क्या करने का नाम ही तो चारित्र है। ऊंची चीज है, बहुत अच्छी बात है, पर एक साथ पहाड़ थोड़ी चढ़ा जाता है। एक एक कदम तो चढ़ना शुरू करो। नहीं, धर्म के नाम पहाड़ की वंदना कर ली आपने? नहीं की? करिए। कितनी चढ़ाई चढ़ी? 5 बार होगी। नहीं, इस बार कितनी, एक बार में कितनी चढ़ाई चढ़ते हैं? एक बार में तो कितना किलोमीटर?
चढ़ाई 9 किलोमीटर है ना, अच्छा 9 किलोमीटर चढ़े, 9 चढ़े, 9 की वंदना की, 9 उतरते हैं। 9 की वंदना हुई, इस बार तो मोटरसाइकिल से गए, मोटरसाइकिल से आए। यही तो गड़बड़ है। तो जब हम पहाड़ चढ़ना होता है तो एक साथ पूरी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं क्या? एक एक कदम चढ़ते हैं। चारित्र बहुत ऊंची चीज है, पहाड़ है माना, पर एवरेस्ट पर भी अपने एक एक कदम के बल पर ही तो चढ़ा जाता है। चलना शुरू करो, चढ़ना शुरू होगा, जीवन आगे बढ़ना शुरू होगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सौरभ संचिता जैन सागर से और तैयार रहेंगे सुषमा जैन पांडिचेरी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान के राग द्वेष के माहौल में स्व कल्याण के साथ पर कल्याण के भाव कैसे विकसित करें और इसको आचरण में कैसे लाएं? देखिए, राग द्वेष का माहौल वर्तमान में नहीं, हर समय रहा है। ऐसे दौर में स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण हम कैसे करें? बड़ा सरल सा रास्ता है। पर कल्याण में स्व कल्याण देखो। पहली बात, अपनी दृष्टि बदलो। मैं पर कल्याण कर रहा हूँ, प्रभुता पाने के लिए नहीं, महत्ता पाने के लिए नहीं, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं। किस लिए? अपना हित करने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें कर्ता बुद्धि मत रखो, कर्तव्य की भावना से करो। आज शुभ संयोगों की अनुकूलता से मुझे थोड़ी सामर्थ्य मिली है, तो मैं उस सामर्थ्य का सदुपयोग करूं और जितना बने सो पर कल्याण करूं। तो फिर इस बाहरी दुनिया से हम प्रभावित नहीं हो। सुषमा जैन पांडिचेरी से और तैयार रहेंगे आदिनाथ अंबेकर बुल्ढाना महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव। आप कहते हैं जहाँ आस्था है वहीं रास्ता। हम आस्था में कैसे विश्वास करें कि हमें रास्ता मिल जाए? बहुत सही बात है। आस्था है तो रास्ता है। आपने पूछा आस्था में कैसे विश्वास करें जिससे रास्ता मिल जाए। बड़ा सरल सा उत्तर है, जो रास्ते पे चल रहे हैं उन पर आस्था जमा लो, रास्ता मिल जाएगा। समझ गए? चलिए। आदिनाथ अंबेडकर। इसी के बाद तैयार रहेंगी आयुषी जैन प्रतिभा स्थली जबलपुर की बिटिया। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। अपने शरीर में महाराज जी, अपने शरीर में आत्मा विराजमान है और वो परम पवित्र है, ईश्वर है, भगवान है। तो हमारे से अचानक पाप हो जाता है, तो वो आत्मा हमें रोकती क्यों नहीं? रोकती तो है, पर हमने कभी सुना नहीं। उसका सुनना बंद कर दिया तो उनने भी रोकना बंद कर दिया। बोले इसको बोलने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, इसको सुनना है नहीं। अपने जीवन के अनुभव को याद करो, पलट कर देखो। तुमने जब कोई बुरा काम पहली बार किया होगा, उस समय तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें रोका कि नहीं रोका? अंदर की आवाज आती है गलत है मत कर, पर हमारा संस्कार कहता है नहीं, चलता है, हो जाने दो, है ना? तो एक बार, दूसरी बार फिर बोला, हमने उसकी आवाज़ को दबा दिया। तीसरी बार हमने उसकी आवाज़ को दबा दिया। जब बार बार आवाज़ दब जाए तो आत्मा ही दब जाती है, तो उसकी अंदर की आवाज़ नहीं आती। काश व्यक्ति पहली बार में ही अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेता तो अपने जीवन को कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। नमस्ते। प्रतिभा स्थली जबलपुर से बिटिया आयुषी जैन। और इसी के बाद तैयार रहेंगे अर्पणा जैन जी सेक्रामेंटो अमेरिका से हमारे बीच में परिवार के साथ प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कॉपी में कुछ गलत लिख जाता है तो हम उसे इरेजर से मिटा देते हैं। कॉपी में अगर कुछ गलत लिख जाता है तो हम उसे इरेजर से मिटा देते हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसे कौन से कर्म करें कि हमारे पाप रूपी कर्म भी इरेजर से हमेशा के लिए मिट जाएं? देखिए, कॉपी में जो लिखता है ना,
उसको हम इरेजर से मिटाते हैं, पर कौन से लेखन को? पेंसिल के लिखे हुए, पेन के लिखे हुए को तो नहीं। पेन के लिखे को मिटाने के लिए सफ़ेदा पोतना पड़ता है। तो पहले ही बात तो ये है, ये सच है कि जो लिखता है, लिखना शुरू करता है, उससे गलतियां होती है, पर अपने जीवन में पेंसिल का प्रयोग करो, जिससे गलत लिख भी जाए तो पश्चाताप के इरेजर से उसे साफ किया जाए। अपने हृदय में तुम ऐसे कषायों और दुर्भावों के पेन से कुछ भी अंकित मत करो जिसे मिटा पाना संभव नहीं है। तो पहली बात, बुराई करो मत, गलती करो मत, और यदि गलती करो भी तो उसमें पश्चाताप करो, उसका अभिमान मत करो। एक व्यक्ति से गलती होती है और एक व्यक्ति गलती करता है। जिससे गलती होती है वो गलती को सुधार लेता है, और जो गलती करता है उसकी गलती और बढ़ते जाती है। इसलिए जीवन में कभी कोई चूक हो, पश्चाताप और प्रायश्चित से उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है, जो हमें करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अर्पणा जी सैक्रामेंटो अमेरिका से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अनुराधा गौड के अंबज हो गई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे को मौका मिला। मैं अभी 2 दिन पहले अमेरिका से आई हूँ, कि मेरे को आते ही ये मौका मिला कि मैं आपके दर्शन कर पा रही हूँ। मैं आपके शंका समाधान सुनती हूँ बहुत, हर रोज़ ऑलमोस्ट, और 3 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की जो वीडियोस होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। मेरे पास इस समय कोई क्वेश्चन माइंड में नहीं आ रहा, ओनली थैंक यू एंड थैंक यू। यही मेरा बस रहता है हर समय पूरे यूनिवर्स को थैंक यू करने के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ पोर होते ही दिखता है कि सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। लेकिन मेरी दीदी का एक क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी कि वो बोल दें मेरी तरफ से प्लीज़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज साहब, मेरे पास एक सवाल है। आत्मशुद्धि के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों, उनकी क्रियाओं, मंदिर के क्रियाकर्म और जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, विधि विधान करते हैं, वो ज़्यादा आवश्यक है कि प्रभु से एकाग्र होके हम स्वाध्याय करें, सच्चे मन से हम उनकी लगन करें, प्रभु भक्ति करें, वो ज़्यादा आवश्यक है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी बहन जी के लिए मैं कहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैं यूनिवर्स को थैंक्स देते रहती हूँ, और ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सभी को निरंतर देते रहना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन की प्रवृत्ति हर मनुष्य को होना चाहिए। धन्यवाद देना, कृतज्ञता प्रकट करना हमें सीखना चाहिए। जो जितना कृतज्ञ होता है वो उतना गुणी होता है। आपने ये भाव प्रकट किया, निश्चित ही आपके जीवन की एक उपलब्धि बनेगी। आपका सवाल है कि आत्मशुद्धि में सिद्धांतों का अनुकरण, प्रभु से एक तान होना ज़्यादा प्रभावी है या धार्मिक क्रियाएं करना? देखिए, यथार्थ देखा जाए तो आत्म साक्षात्कार ही आत्मशुद्धि का आधार है। आत्मा का आत्मा के साथ सीधा संवाद, आत्मा का आत्मा से केंद्रीकरण, लेकिन ये बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे संस्कार जन्मांतरों से ऐसे बने हुए हैं कि हमारा चित्त बट जाता है, टिक नहीं पाता। तो हमारी आत्मा आत्मा में टिके अति उत्तम है, ना टिक पाए तो विषयों में जाती है। विषयों में जाती है तो शुद्धि तो नहीं होती, अशुद्धि और बढ़ जाती है। परंतु प्रभु महाराज साहब, मुझे आनंद, मुझे खुशी, अभी बता रहा हूँ आपकी बात, आ रहा हूँ। अब पहले बात सुनिए कि आत्मा में डूबना अगर संभव है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, पर हर व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को अपने अंतर्मन को टटोल कर देखना चाहिए कि वो आत्मा में डूबता है या विषयों में डूबता है। जैसे ही हमारा चित्त बाहर आता, विषयों में डूब जाता है। तो मेरा चित्त विषयों में न डूबे, मेरा मन पाप में न रमे, तो उसके लिए मुझे चाहिए कुछ श्रेष्ठ आलम्बन लूं, प्रभु की भक्ति करूं, पूजा करूं, पाठ करूं, जाप करूं, विधान करूं। ये मन को रमाने के साधन हैं।
समझ गए? जी। आपने पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखा है? पक्षी कैसे उड़ते हैं? उसकी माँ सिखाती है उसे उड़ना। उड़ते माँ सिखाए कोई सिखाए, उड़ते किसके बल पर है? पंखों पर। पंखों के बल पर है। उड़ने का असली आनंद उनको कब आता है? जब पंख फड़फड़ाते हैं तब, या पंख स्थिर करते हैं तब? पंख स्थिर करते हैं तब। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पक्षी पंख स्थिर करके स्थायी रूप से आसमान में रह सकता है? नहीं सर। क्या करता है? थोड़ी देर बाद फिर वो अशांत हो जाता है, उसको मन करता है कि वो रेस्ट करे। रेस्ट करे नहीं, अगर पंख स्थिर करता है तो नीचे आने लगता है। उसे अपनी उड़ान को बनाए रखने के लिए फिर से पंख फड़फड़ाना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा में डूबना पंखों को स्थिर करना है, और धार्मिक क्रियाएं करना पंखों को फड़फड़ाना है। जब नीचे गिरने लगो, पंख फड़फड़ाओ, थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाओ, ताकि जमीन में नहीं रह सको, उड़ सको। ये बात सही है कि जिस समय पंखों की फड़फड़ाहट होती है उस समय उड़ान का असल आनंद नहीं है, लेकिन बिना पंखों को चलाए उड़ान कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए जब तक तुम अपनी शुद्ध आत्मा में डूब नहीं पाओ तो शुभ क्रियाओं का आलम्बन जरूर लो, क्योंकि अशुभ में तो मन वैसे ही रमता है। इससे बचो। नमोस्तु महाराज जी। थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। हाँ। अनुराधा जी गोडके अंबाजोगई महाराष्ट्र से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अर्चना जी विनय जी जैन नागपुर से, जो बीजाक्षर हीलर भी हैं और लगभग 200 लोगों को यहाँ पर लेकर के आए हैं। वो अपना प्रश्न रख करके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, कुछ काम की वजह से मैं रोज शंका समाधान नहीं देखती, क्योंकि देखने के बाद ऐसा लगता है कि कब मुझे साक्षात गुरुदेव का दर्शन होगा और कब मुझे साक्षात शंका समाधान देखने को मिलेगा। लेकिन अब कल से मैं शंका समाधान में आ रही हूँ। अभी मेरी आंखें बहुत धन्य हो गई मैं गुरुदेव। बस यही मुझे पूछना था, और कल मुझे पहाड़ पे जाना है, उसके लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद। चलिए आइए लीजिएगा। अर्चना जी विनय जी जैन नागपुर से अपना प्रश्न रख रहे हैं, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान दिनेश जी पापड़ीवाल का पूरा परिवार है। मैं निवेदन करूंगा, इसके बाद हम उनको बुलाते हैं। पहले आप अपना प्रश्न रखिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बीजा अक्षर पे हमने बहुत काम किया। अभी 2 साल जब दूसरी लेयर कोरोना की आई तो मात्र एक अ से हमने ये देखा कि लोगों को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो मात्र 15 मिनट पढ़ने से लोगों के ऑक्सीजन जैसे 50 से 85 से 97 तक जा रहे थे। तो बीजाक्षर की शक्ति पे मेरी इच्छा है कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि सारे दुनिया में वो आपने कहा था कि इतना फैला और इसके साहित्य निःशुल्क वितरण करो, तो ये निःशुल्क योजना भी हमने आपके आशीर्वाद से शुरू कर दी है। विथ कोरियर जहाँ भी चाहिए हो हम देखिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे शास्त्रों में बीजाक्षरों का महत्व बताया गया है। बीजाक्षर में वैसी शक्तियाँ भरी होती है जैसे बीज के भीतर वृक्ष होता है, अनंत शक्तियाँ होती है। बस आवश्यकता होती है बीजाक्षरों के ठीक तरीके से उच्चारण कर उनकी शक्ति को प्रगटाने की। आपने भक्तामृत पर प्रयोग किया, बीजाक्षरों का प्रयोग किया, और जैसा आप बोल रही हैं ऐसा अगर हो रहा है तो ये अति उत्तम है, होना ही चाहिए। आपने मुझसे कहा है, मैं शास्त्रों में पढ़ा हूँ, इसकी महिमा जरूर मैं आप सबसे कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तथ्य परख अध्ययन किए बिना किसी भी बात को प्रस्तुत करना बहुत अच्छा नहीं होता। मैं चाहूँगा कि आपने जो किए हैं, शायद आपने पुस्तक भी तैयार की, मुझे दी, मैं देख नहीं पाया। हाँ, कल भी दी थी। वो पुस्तक ऐसी पुस्तक हो जिसमें लोगों के अनुभव हो, केस स्टडी हो। हाँ, अनुभव है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसे प्रमाणित करें, इस पर और शोध हो ताकि लोग इसका लाभ ले सके और जीवन में स्थायी बदलाव आ सके। आप जरूर एक बार अवश्य जरूर। जी बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं शिरोमणि संरक्षक गुणायतन
श्री दिनेश जी पापड़ीवाल, वैभव जी, अक्षता जी, छोटा सा बेटा विराज जो कि न्यूयॉर्क से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। बंधुओं, जोरदार ताली बजाकर पहले उनका अभिनंदन करते हैं। और इनका सम्मान करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब से और प्रांतीय मालवा प्रांतीय अध्यक्ष सुनील जी बिलाला जी से निवेदन करता हूं कि आप आइएगा। संजय जी बिलाला साथ में आ रहे हैं, इनका अभिनंदन करने के लिए आइएगा जोरदार तालियों के साथ। बहन दिव्या वहां पर पहुंच चुकी हैं, जोरदार। और इसी के बाद बंधुओं मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमती निशा जी पहाड़िया जयपुर से हमारे बीच में, कृपया आप आइएगा। धर्मपत्नी सुनील जी पहाड़िया जो कि शिरोमणि संरक्षक के साथ साथ गुणायतन के निर्माण मंत्री भी है। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं, और अच्छा इनकी समधन भी है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक साथ आप पहुंचिएगा। निशा जी, हाँ निवेदन कर रहा हूं पहुंचिएगा। बंधुओं, ये वो परिवार है दिनेश जी पापड़ीवाल का जो सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है। बंधुओं, ये संपूर्ण सहस्त्रकूट जिनालय का जिन्होंने पुण्यार्जन सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा कि तालियां कम नहीं होना चाहिए इस परिवार के लिए। एक विशाल 7 खंडीय वो सहस्त्रकूट जिनालय जिनके योगदान से बन रहा है। मैं पूरे परिवार से निवेदन करता हूं, परिवार की सभी महिलाएं एक साथ आ जाएं। मैं बिलाला परिवार से भी निवेदन करता हूं, आप पहुंचे ना नहीं, और अपना प्रश्न रखेंगी। बंधुओं, ये छोटा सा बेटा विराज जिसे आज पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के कर कमलों से अब इसका मुंडन हुआ। बंधुओं, वो धार्मिक रीति के अनुसार बंधुओं स्वस्तिक का लेपन पूज्य गुरुदेव के हाथ से हो गया। ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। एक बार उस छोटे से बेटे के लिए जो ऐसी इस छोटी सी अवस्था में सम्मित शिखर यहां पर पहुंच चुका है, गुरुचरणों में ताली बजा करके पूरे परिवार का अभिनंदन। और अपना प्रश्न रख रहे हैं दिनेश जी पापड़ीवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न बड़ा ही सिंपल है, जीवन को सरलता सहजता से कैसे जिया जाए? बहुत सरल है। जितना सरल आपका सवाल है उतना ही सरल मैं उत्तर देता हूँ। जीवन को सहजता और सरलता से जीने के लिए कुछ नहीं करना, अपने अहंकार भर को छोड़ देना है। अगर हमारा ईगो छूट जाए तो सहजता और सरलता आपो आप आ जाए। ओम, चलिए। हाँ दिनेश जी। और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुनीता जी कासलीवाल, गुणायतन ट्रस्टी रामपुर से, और साथ ही साथ प्रमला जी कासलीवाल भी पहुंच रहे मनमाड़ से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हीरे परखने वाले से ज़्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ऐसा क्यों गुरु? बहुत सुंदर वाक्य आपने कहा। हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है। देखिए, हीरा को परखना अर्थ की आँख में है और पीड़ा को परखना परमार्थ की आँख में है। परमार्थ की आँखें पीड़ा परखती है और अर्थ की आँखें हीरा परखती है। अर्थ से मूल्यवान परमार्थ है, समझ गए? हीरे का मूल्य तभी है जब हम किसी की पीड़ा को पढ़ पाएँ, और पीड़ा के क्षणों में हीरा काम नहीं आता, उस क्षणों में हमारी संवेदना ही काम में आती है। इसलिए हमें उस तरफ पूर्ण ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सुनीता जी कासलीवाल, गुणायतन ट्रस्टी रामपुर से। वैभव भाई अपना प्रश्न रख रहे हैं। देखो भाई, आपने अभी दिनेश जी की बात सुनी, उनके पूरे परिवार की। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, मेरे संपर्क में अनेक लोग आए, धार्मिक और उदार तो हैं ही, लेकिन मैंने अपने जीवन में आए हुए इतने लोगों में एक पहले व्यक्ति को देखा जो अपने बच्चों से जीवन के यथार्थ की बात करते हैं, और वो भी खरी खरी। ज़्यादातर मोह माया में उलझने और उलझाने की भाषा तो हर कोई करते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब ये अपने बच्चों से बोलते हैं तो उनके हृदय का संस्कार अपने आप डलता है। इन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरे पास जो धन संपत्ति है उसे मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ, यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ, पर मेरा पुण्य है ना, वो मैं चाह करके भी नहीं दे सकता, तुम्हें खुद कमाना होगा। ये सोच एक अनुकरणीय सोच है, जो बहुत अच्छी बात। आज अमेरिका में रह करके भी धर्म ध्यान में और धर्म प्रभावना में आप लगे हैं। हर माँ बाप को चाहिए कि जीवन के सत्य को समझे
और अपनी संतान को उसका एहसास कराए, बोध कराए, ताकि वो जीवन की वास्तविकता का आनंद ले सके। आपका गुणायतन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। शिरोमणि संरक्षक तो है ही, यहाँ के सहस्कूट जिनालय के निर्माण में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। मैं पूरे परिवार को इस अवसर पर आशीर्वाद देता हूँ। ये यहाँ पर केवल इसलिए आए हैं कि मेरे पोते का जड़ूला उतरना है तो महाराज जी के सानिध्य में ही हो, क्योंकि एक दिन महाराज ने कहा था कि मुनियों के हाथ से गंधोदक लगवाना चाहिए, इसलिए अमेरिका से आए। ये सोच है। ऐसा अगर हर व्यक्ति के हृदय में होने लगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। सुनीता जी कासलीवाल गुणायतन ट्रस्टी, और उनका अभिनंदन कर रहे हैं हमारे एनएलए साहब। सुनीता जी सामने आइएगा आप। एनएलए साहब से निवेदन करता हूं, सुनीता जी का अभिनंदन कर रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी, और वो अपना प्रश्न भी रखेंगी प्रमला जी कासलीवाल साथ में मनमाड़ से। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं सुनीता जी कासलीवाल का। महाराज के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे महाराज श्री, मेरा कुछ प्रश्न ऐसा नहीं, पर मैं गुणायतन के दर्शन करके और आपके दर्शन करके मेरी सब शंका समाधान हो जाती है। मेरा हृदय गद 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 हो जाता है और घर से ऐसा लगता है मैं कब गुणायतन जाके दर्शन करूं। मेरी शंका इतनी छोटी सी है महाराज जी, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, उनके 3 कल्याणक तो जन्म से पहले होते, बाकी 2 कल्याणक एक साथ 20 तीर्थंकरों के होते हैं क्या, जो बच्चे हो? ओह, देखिए 3 कल्याणक जन्म से पहले नहीं होते हैं। दीक्षा के पहले 2 कल्याणक, केवल ज्ञान से पहले 3 कल्याणक हो सकते हैं। वहाँ पर भी 5 कल्याणकों से युक्त तीर्थंकर होते हैं। ज़्यादातर तो 5 कल्याणक से समन्वित ही होते हैं। कोई 2 कल्याणक, कोई 3 कल्याणक वाले होते हैं, समझ गए। और एक साथ 20 तीर्थंकर केवल ज्ञान से संपन्न हो सकते हैं। एक साथ 20 तीर्थंकरों का जन्म भी हो सकता है और उसी अनुरूप उनके निर्माण आदि की प्रक्रिया होती है। एक साथ होते हैं। देखिए, एक साथ 20 तीर्थंकर का जन्म जैसे होता है, तो अब समस्या ये है कि हमारे 5 मेरु हैं। 5 मेरु में अपने 2 पांडुक शिलाएँ हैं जो रक्ता और रक्त कंबला शिलाएँ हैं, वो विदेह क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो उस हिसाब से जन्माभिषेक तो 5 मेरु में एक साथ 10 का ही होता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत अंतराल हो, पर एक साथ 170 तीर्थंकरों के होने का उल्लेख भगवान अजितनाथ के काल में हो। चलिए लीजिएगा प्रमला जी कासलीवाल, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मनमाड़ प्रांत के अध्यक्ष हमारे सुनील जी बिलाला और संजय जी बिलाला पूरे परिवार के साथ अपना प्रश्न रखने के लिए आ रहे हैं। सपत्नी नमस्तु महाराज जी, त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि मैं भक्तांबर से जुड़ी हूँ। वैसे तो मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ, पर उसकी महिमा अभी तक इतनी पता नहीं थी। पर जब से मैं भक्तांबर का अनुष्ठान कर रही हूँ 21-21 दिन का, ऐसे मैंने 12 अनुष्ठान किए अभी तक, और हीलिंग भी करती हूँ। पर और सोचती हूँ कि इसके आगे और क्या करें जिससे सभी की श्रद्धान बढ़े। कृपया मार्गदर्शन करें। इसी पर शोध करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपने अनुभवों के अनुसार उसका स्वयं को और औरों को लाभ देते जाइए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। सुनील जी बिलाला और संजय जी बिलाला, मालवा प्रांतीय अध्यक्ष गुणायतन, अपना प्रश्न रख रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। मनुष्य में बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच होना चाहिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वह है जो फेंकी हुई वस्तुओं को फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मनुष्य अपने जीवन में इतनी सरलता कैसे लावे? बहुत अच्छी बात है। बदला लेने का नहीं, बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। और ईंट का जवाब पत्थर से देने की जगह फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी समझ वही ला सकता है और ऐसी सरलता उसके ही हृदय में विकसित हो सकती है जिसके अंदर का ईगो शांत हो गया हो और हृदय संवेदना से भरा हुआ हो। अपने अहंकार को विसर्जित कीजिए।
मन में संवेदनशीलता को जगाइए। हृदय जितना अधिक संवेदनशील होता है, हमारी प्रवृत्ति में उतनी अधिक सरलता बढ़ते जाती। नमस्ते गुरु। संजय जी बिलाला। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता और मरा हुआ व्यक्ति कुछ बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नरक की खोज किसने की? बिल्कुल ठीक बात है। जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, फिर भी स्वर्ग नरक की खोज किसने की? मरे के बाद सबके नाम में स्वर्ग लिखा दिखता है ना, तो हमने समझ लिया स्वर्ग है तो कहीं नरक भी है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। ओम ओम। आप सब लोग अभी बैठेंगे। 2 मिनट के अंतराल के बाद इसका दूसरा सत्र जिसका सीधा प्रसारण होगा अभी आप सबके साथ जुड़ेगा, आप लाभ उठाएंगे। हाँ, निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती प्रीति जी बंसल यहाँ है क्या? चलिए, वहीं दिनेश चंद जी, प्रकाश चंद जी अगर हो तो मंच के निकट आ जाएं। आलोक कुमार जी सरावगी अगर यहाँ हो तो मंच के ऊपर आ जावे। ये निवेदन, ये तीनों इन लोगों से भी निवेदन करूंगा बंधुओं, जो आज सराक समाज से हमारे बीच में यहाँ पर लगभग 50-60 लोग आए हैं जो कि महाराज श्री के चरणों की वंदना करने के लिए। उद्धव जी से निवेदन करूंगा, समर जी से, गौरांग जी से, सुधीर जी से, काजल जी से आप अग्रिम पंक्ति में उपस्थित रहेंगे। बाकी शेष सभी लोग समूह में उपस्थित रहेंगे। एक साथ जब मैं नाम बोलूं एक साथ खड़े होकर के वंदन करना आप लोग। वहीं से प्रश्न भी, ये 5 लोग जो हैं वो मंच के ऊपर आकर के कोई भी बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता व शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप एवं आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आपको मालूम है कि गुणायतन में एक ऐसा आयतन बनने जा रहा है जो हमें संसार से परे ले जाने वाला, स्वर्ग नहीं वो आध्यात्मिकता से ऊपर उठा करके बंधुओं जो हमें मोक्ष सुख की कामना कराने वाला है, वह आयतन यहाँ पर तैयार हो रहा है जिसका कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। बंधुओं, निर्वाण निधि के रूप में आज जो गुणायतन से जुड़े हैं ऐसे श्री अतुल जी, हिना जी, प्रदीप जी एंड कल्पू शाह यूएसए से हमारे बीच में यहाँ पर है। श्री बादामी लाल जी दोषी, विजेंद्र जी, विमल जी, कौशिक जी दोषी भागीदौरा से, अभय कुमार जी, श्रीमती छाया जी जैन गोटे गांव से, संजीव जी जैन मातेश्वरी, श्रीमती सुशीला जी जैन, श्रीमती रश्मि जैन दिल्ली से, अजय कुमार जी वाकलीवाल, श्रीमती नीतू जी जैन भीलवाड़ा से और शिखर चंद जी उषा देवी राव का सीतापुर से, वहीं श्रीमती प्रेरणा जी, अखिल जी पापड़ीवाल, शैलेश जी, रेखा जी पापड़ीवाल जयपुर से, सम्यक कुमार जी, अजित भाई जी जैन अहमदाबाद से, इन्होंने अपनी प्रथम तनख्वाह जो है यहाँ पर समर्पित की है। वहीं भागचंद जी, पद्मा जी जैन जयपुर से, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो अपने स्थान पर खड़े होकर के एक साथ पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंधुओं, वहीं आज जो निर्वाण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, मैं उनके नामों की उद्घोषणा अवश्य करना चाहूंगा। श्री दिनेश चंद जी, प्रकाश चंद जी जैन, श्री अनमोल जी दिनेश जी जैन उदगीर, जोरदार ताली बजाकर अगर वो यहाँ पर उपस्थित है तो निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर आ जाए वो। और वहीं निर्वाण निधि से निर्वाण मित्र के रूप में जो आए हैं यहाँ पर उपस्थित है क्या? दिनेश चंद जी, प्रकाश चंद जी, आलोक कुमार जी सरावगी कोलकाता से, इन्होंने भी निर्वाण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर आ जावे बंधुओं। वहीं निर्वाण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य पाया हमारे गुणायतन से, ऐसे श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्री सौरभ जी जैन कुचामन सिटी से, जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं श्रीमती नीति जी जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष कुमार जी जैन, पुत्र ऋषभ जी जैन, पुत्री ऋषिका जी जैन बरेली से, आपकी तालियों की उद्घोषणा उनके घर तक पहुंच जानी चाहिए बंधुओं। वहीं आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं गुणायतन से, बड़े सम्मान के साथ आवाज देता हूं मंच के ऊपर आवे, श्रीमती प्रीति जी बंसल, श्री विमल जी बंसल,
जिनेश जी बंसल हुगली से अगर यहाँ उपस्थित है तो वो यहाँ आए, तो जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंसल परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ हमारे गुणायतन परिवार से, मैं निवेदन कर डॉक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूँ, हमारे बीच में प्रद्युम्न जी दिल्ली से आए, और दिनेश जी से निवेदन करता हूं कि आप इनका अभिनंदन करेंगे, हमारे नए सूत्रधार का। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जब तक इनका अभिनंदन हो रहा है, मैं उस समाज के भी उद्घोषणा यहां अवश्य करना चाहूंगा। लगभग 60-70 लोग यहां पर आए हैं बंधुओं, जो सराक समाज से हैं पर जैन धर्म का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, और पूज्य श्री के चरणों में आकर के जिन्होंने आज आशीर्वाद भी लिया है। हमारे बीच में उद्धव सराक जी हमारे बीच में हैं, गाँव चुरमी से, पुरुलिया से। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आ जावे पूरा परिवार। पहले एक साथ सराक समाज से जितने भी लोग यहां अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर के पूज्य श्री से आशीर्वाद लेंगे। सभी लोग एक साथ खड़े हो जावे, और 5 लोगों से निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर आकर के अपना प्रश्न रखेंगे। एक साथ पहले एक बार खड़े हो जाएं। लीजिएगा उद्धव जी सराफ जी, और वहीं समर जी सराफ, यहाँ गौरांग जी सराफ, और सुधीर जी सराफ, यहाँ काजल जी सराफ। जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते। बंधुओं, इन्होंने दृढ़ता से जैन धर्म को पालन करने का जो मन बनाया है, मैं निवेदन करता हूँ आए और अपना प्रश्न भी रखेंगे। पूरी सराक समाज यहाँ पर उपस्थित है। एक बार इन सब के लिए मैं सारे लोग एक साथ आ जाएं एक बार। बंधुओं, ये हमारे ही बंधु हैं जो हमसे पिछड़ गए, पर आज हम इन्हें हाथ कंधे से कंधा मिला करके इनको आगे ला रहे हैं। निवेदन कर दो सराक, सभी लोग ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाओ आप लोग। निवेदन कर रहा हूं सराक समाज से जितने भी लोग हैं, माताओं आप भी आ जाओ ऊपर। हाँ आइएगा, सभी लोग एक साथ ऊपर आ जाएं और अपना प्रश्न रख रहे हैं एक एक करके। उद्धव जी, फिर समर जी, फिर गौरांग जी, सुधीर जी और काजल जी। आ जाइएगा, एक साथ आ जाए आराम से। हेलो, बोलिए अपना प्रश्न। जी उद्धव जी बोलिए। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। नजर जिस दिल पर पड़ी, नजर जिस दिल पर पड़ी वो निर्मल बन गए। हाथ जिस कांटों पे लगे वहाँ फूल खिल गए। इस कर्मजगी का चरण कमल जहाँ जहाँ भी पड़े वहाँ कदम कदम पर संस्कार का फूल खिल गए, संस्कार का फूल खिल गए। गुरुदेव, हमारे एक ही विनंती है, आप यहाँ पे चातुर्मास किए और हमारे सराक समाज में संस्कार और शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे सराक क्षेत्र में विचरण करने की कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। ज़्यादा तो हम बोलने नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना तो बोलता हूँ कि अगर आपकी कृपा हमारे सराक समाज में पड़े तो हमारे सराक समाज का कल्याण हो जाएगा। यूँ तो हर दिल किसी दिल में फिदा होता है, यूँ तो हर दिल किसी दिल में फिदा होता है। प्यार करने का तोर मगर जुदा होता है। आदमी लाख संभालने पर गिर जाता है, आदमी लाख संभालने पर गिर जाता है, लेकिन झुक के जो उसे उठाता है वही खुदा होता है, वही खुदा होता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ, और किसी को कुछ बोलना? चलिए देखिए, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे बीच सराक समाज के भाई लोग, बंधु लोग, माँ बहनें एक साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरी इन लोगों से बातचीत हुई। लगभग 108 गांव, जो खासकर बंगाल और झारखंड के कुछ इलाके में आज भी अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के अनुरूप जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। ये सब शुद्ध आचारी हैं, जैन आचार और विचारों से भरे हुए हैं। इनके हृदय में जैन संस्कार देखकर मेरा मन आनंद से भर गया। काफ़ी संख्या है और आसपास और भी है। अभी तो एक क्षेत्र का बताया, मुझे जानकारी मिली। मुनिवर ज्ञान सागर जी महाराज ने इस दिशा में एक बहुत बड़ी क्रांति की थी और उनके प्रयास रंग लाए। मैं समझता हूँ इन लोगों की प्रेरणा के वे आधार स्तंभ रहे। एक लंबा अंतराल हो गया है, निश्चित इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मैं सभी सराक भाइयों से कहूँगा कि उधर गुरुओं का सानिध्य मिले, इसके लिए प्रयासरत रहो
और न मिले तब तक शिखरजी आते रहो और अपनी बैटरी को चार्ज करते रहो। अभी आप लोग एक साथ 4 गांवों से इतने लोगों को लेकर आए हो, और समय समय पर लाते रहो। मैं कमल जी से कहूँगा, जो सराग ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, और उनके साथ क्या नाम तुम्हारा, संजय पाटनी, तो ये लोग बहुत लगे हुए हैं, और लोगों को ला करके जोड़ना चाहिए ताकि उनके हृदय में वह सांस्कृतिक गौरव जाग सके, वो संस्कार पल्लवित हो सके, और जैन धर्म का अनुपालन करते हुए वे अपना उद्धार कर सके। सभी को आशीर्वाद। यदि किसी बच्चे को सवाल करना है तो उनको अवसर दो। कोई को पूछना है? बच्चों में से कोई अगर अपना प्रश्न पूछना चाहती हो चलो तो इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे नए सूत्रधार हो गया, और प्रीति और बंसल किसी को पूछना विमल है? जी बंसल, चलिए आशीर्वाद सबको। चलिए, बंसल परिवार से अपना प्रश्न रख रहे हैं, और इसी के बाद तैयार रहेंगे संजय कुमार जी कोल्हापुर से। बंसल जी पहुंचिएगा। हाँ, आप ही। अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे हैं? बोलिए 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 आप। ना पूछना है ना? हाँ। नहीं, गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। मेरा सौराख समाज को आप थोड़ा नजर दीजिए तो सौराख समाज थोड़ा उद्धार हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी भावनाओं को मैंने समझा है, और बिल्कुल आप लोग ऐसी भावना बनाए रखिए, जरूर लाभ मिलेगा। आइए बंसल। दिनेश जी बंसल अपना प्रश्न रख रहे हैं, और इसी के बाद तैयार रहेंगे संजय कुमार जी कोल्हापुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूं। मैं अग्रवाल समाज से संबंध रखता हूं। मैं जैन समाज से कोई संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन मेरी पत्नी दिगंबर तेरापंथ समाज से संबंध रखती है। तो उस कारण से आपका यूट्यूब में और टीवी में वीडियो देख देख के मेरे खुद के जो सवाल रहते थे कि हमें भगवान को क्यों पूजना चाहिए, या तो मैं देखता था बचपन से हम या सब कोई या तो डर से भगवान को पूछते हैं या लालच से भगवान को पूछते हैं। फिर आपके वीडियो और महाराज के वीडियो देखते देखते समझ में आया कि भगवान को हमें लालच या डर से नहीं, भगवान बनने के लिए भगवान को पूजना चाहिए। ये चीज़ मुझे समझ में आया। इसके लिए मैं समस्त जैन परिवार को, मतलब आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा इतना सवाल जो था बचपन से आता रहता था, क्यों करते हैं, इसके लिए धन्यवाद सर। और मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि मैं जिस व्यवसाय से, मतलब मैं एक सरकारी नौकर हूँ, कोल इंडिया लिमिटेड में काम करता हूँ, तो हम काफ़ी बार हमें यहाँ पे भी दान सूत्रदान का मौका मिला दान करने का। मेरा सवाल ये है कि क्या हम दान करते हैं तो उसके बदले जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स सरकार को हम दान देते हैं सरकार की सामाजिक सेवा के लिए, सरकार की सेवाओं के लिए, क्या उसे हमें बेनिफिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बस यही मेरा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा, आप अग्रवाल हो, अच्छी बात है, अग्रवाल कुल में जन्म हुआ है। आज आपकी पत्नी के कारण आप जैन धर्म से जुड़े, लेकिन अपनी जड़ में जाओ तो अग्रवालों की जड़ जैनों से जुड़ी हुई है। आज भी दिगंबर जैनों में अग्रवालों की सर्वाधिक संख्या है, समझ गए? सबसे ज़्यादा संख्या अग्रवाल जैनों की है, तो ये अग्रवाल ही है, इसलिए उसको उस तरीके से देखना चाहिए। ये आपका पुण्योदय है कि ऐसा निमित्त मिला, आपको ऐसी जीवन संगनी मिली कि रास्ते पे लगा दी। पर हमें न अपने आप को, अपनी जाति नहीं देखना है, हमें अपनी आत्मा को देखना है और आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगना है। जो रास्ता मिल गया उसे अपनाएं। आपने जो पूछा दान देने के लिए टैक्स बेनिफिट लेना चाहिए या नहीं, या टैक्स बेनिफिट लेकर दान देना चाहिए कि नहीं। सरकार ने ये जो हमें बेनिफिट्स दिए हैं इसी उद्देश्य से तो दिए हैं ताकि हम अपनी चैरिटी बढ़ा के कर सकें। तो ये सरकार के प्रावधानों के अनुरूप है, इसलिए इसमें लेने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि इससे ले करके हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब आपका सवाल दूसरा होगा कि हम वो पैसा सरकार को देते हैं, सरकार भी डेवलपमेंट में पैसा लगाती है, तो सरकार डेवलपमेंट में पैसा लगाती है, सरकार की नीतियों और रीतियों के अनुरूप लगती है, उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस रहते हैं। टैक्स बेनिफिट लेके हम अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें हमारी पर्सनल इंटरेस्ट के अनुरूप काम होता है। आप दान वहीं देते हैं जहां आपकी रुचि होती है, तो वो लाभ आपके लिए विशेष मिलता है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। और टैक्स बेनिफिट भी तो बहुत पार्शियल है ना, इसके बाद भी तो टैक्स आपको देना ही पड़ता है। तो हम सरकार को दे रहे हैं देश के विकास और डेवलपमेंट के लिए काम करने को,
तो हम समाज को भी दे सकते हैं, समाज के विकास और कल्याण के काम करने को, इसमें कोई बुराई नहीं है, दे सकते हैं, देना चाहिए। महाराज जी, आपका अगर वो तो मैं एक सवाल और पूछ सकता पूछ हूँ, पत्नी लो, मेरी पत्नी जी की तरफ से पूछो, है। पूछो, आई है कि तुम्हारी पत्नी नहीं आई? जैसे एक्चुअली बच्चा 7 महीने का छोटा है, तो वंदना करने के लिए लेके आए थे पहली बार हम, उसका नाम जिनेश रखा है हमने। बहुत सुंदर। हाँ। तो उनका सवाल ये रहा है कि वो चाहती थी कि मैं शांति धारा या जो भी जैन की विधियाँ करूं, लेकिन आपका वीडियो देखा कि आपने मना किया है कि जो भी अजैन है, जो उस विधि से नहीं है, वो थोड़े से इस मतलब शांति धारा या फिर आहारचर्या में ना जाए। तो उनका सवाल हमेशा रहता है क्या वो अपने मेरे बेटे को उस धारा मतलब कर सकती हैं कि ऐसा नहीं? मैंने नहीं कहा जैसा आप कह रहे हो। मतलब मैं तो ये कहता हूँ जैनत्व को आत्मसात करो और जिनेंद्र के निकट आओ, समझ गए? आप अलग से बात करिए। चलिए संजय जी अपनी बात रखें, अपनी प्रश्न रखें, उसके पहले मैं निवेदन कर रहा हूं बीना जी बेनाड़ा जो कि आज अभी अभी जिन्होंने अपने आप को निर्माण मित्र के रूप में जोड़ लिया है, कृपया आए और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं सुनील जी बिलाला जी से निवेदन करता हूं कि उनका अभिनंदन करेंगे। जब तक आप अपना प्रश्न रखें। महाराज नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है, जब मनुष्य का जन्म कर्मों के आधार पर अगला भाव में जन्म मिलता है, तो फिर पहली बार कोई जीव इस धरती पर जन्म लेता है तो वो किस कर्म के आधार पर लेता है? ये सवाल तो तब होगा जब हमें पता हो कि पहली बार जन्म लिया। ये संसार का चक्र अनादि से है, इसलिए चला आ रहा है, समझ गए? चलिए। नमस्ते। बीना जी बेनाड़ा पहुंच रही हैं और प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। आलोक अर्चना जी जबलपुर से शीघ्रता से मंच के निकट आ जाएं। आलोक अर्चना जी जबलपुर से अभिनंदन कर रहे हैं बीना जी बेनाड़ा का हमारे सुनील जी बिलाला। शोभा जी कासलीवाल मानगांव से आ जाएं अपना प्रश्न लेकर के। शोभा जी और कल्पना जी कासलीवाल शीघ्रता से पहुंचे। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आगामी 10 मार्च से 18 मार्च तक यहां पर 24 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है, जिसमें बहुत लोगों ने अपनी सहभागिताएं दी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप किसी ना किसी रूप में जुड़ करके इस विधान में आप जरूर शामिल हो। आप देखेंगे संस्कृत में वह विधान पूरे भारत में बंधुओं एक ही संत ऐसे हैं जिनके पास यह विधान होता है, अन्यत्र आपको कहीं और देखने में नहीं मिलेगा। कह सकते हैं कि संस्कृत विधान के प्रणेता कौन है, तो हम कह सकते वो और कोई नहीं, वो पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज है बंधुओं, जिन्होंने मंत्र की महिमा हम सबको बताई है। मैं प्रणेता नहीं हूँ, सुधार लो, गड़बड़ मत करो। मैं तो उसको केवल प्रवर्तित कर रहा हूँ। सिद्ध चक्र विधान हमारी संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ विधान है और मैं समझता हूँ सिद्धों की आराधना तब से हो रही है जब से जैन धर्म है। जैन धर्म अनादि से है, तो ये आराधना भी अनादि से है। मैना सुंदरी और शिपाल की कथा ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान के महत्व को हम सबके बीच पूरी तरह से रेखांकित किया है। तो ये सिद्ध चक्र विधान तो हर कोई करता रहता है। वर्तमान में हिंदी का जो आराधन होता है वो लोग करते हैं, पर जब मैंने देखा तो ये पाया कि जो मूल सिद्ध चक्र विधान है, इसमें जो अनुष्ठान है और मंडल की संरचना करके इसका जो लाभ है वो अचिंत्य है। और इसे हमने प्रवर्तित किया, जो पिछले लगभग 2009 से इसकी शुरुआत हुई, 13 वर्षों में आज काफ़ी प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया है। इस सिद्ध चक्र विधान का आयोजन अक्सर होता है, ये पुनः विधान होने जा रहा है और वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जो लगातार आषाढ़, कार्तिक और फागुन के तीनों विधान लगातार कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अभी भी कुछ जैसे मुझे बताया गया कि कुछ स्थान खाली हैं। ये मौके हैं, लोगों को लाभ लेना चाहिए। अपने जीवन काल में जितने भी पाप हुए हैं उन पापों के प्रायश्चित के लिए एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना, और वो अगर सिद्ध क्षेत्र में हो और सिद्ध क्षेत्र में भी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में है तो फिर तो कहने की बात क्या, वो सोने में सुगंध जैसी बात है। इसलिए ऐसे अवसरों का भरपूर लाभ सबको लेना ही चाहिए। सही है बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र तो है ही, और अगर प्रसिद्ध महाराज का सानिध्य मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। ये प्रश्न रखेंगे और इसी के साथ तैयार रहेंगे। जयपुर
हेरिटेज भक्तांबर हीलिंग सेंटर से सोशल ग्रुप यहाँ पर उपस्थित है। एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे पूरे सोशल ग्रुप की पूरी टीम। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी जो आदमी नहीं है, महाराज जी जो आदमी नहीं है उनका जन्मदिन और मैरिज डे कैसे मनाए और क्यों मनाए? जो आदमी नहीं है उनका जन्मदिन, उनकी मैरिज डे मना के क्या करोगे? तो गए अनादि से कितने क्या मनाओगे? फिर उसके लिए क्या करना? उनके दिन हाँ? उस दिन क्या करना? उस दिन क्या करना? उस दिन कुछ त्याग तप करो, दान पुण्य करो, जिससे अपने जीवन का कल्याण। चलिए लीजिएगा। और जयपुर महाराज जी हेरिटेज भक्तांबर हीलिंग के जयपुर। अच्छा हाँ, बोलिए 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 बोलिए, जल्दी से बोलिए बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आज मैं पहली बार स्टेज पर आई हूँ। मेरा एक सवाल है, राम को जैन सिद्धांत के अनुसार भगवान माना गया है, फिर हम राम मंदिर क्यों नहीं जा सकते? हम राम मंदिर जाने का निषेध थोड़ी करते हैं। हम बीतराग राम को पूछते हैं। जब हम भगवान महावीर को बैठे देखते हैं, भगवान ऋषभदेव को देखते हैं, तो उसमें भी राम की ही छवि होती है। राम है क्या? जो खुद में रम जाए वो राम, जो बीतराग आत्मा है वही है राम। चलिए आगे। नमस्ते गुरुदेव। और इसी के बाद तैयार रहेंगे हो गया। शोभा जी कासलीवाल। हो गए क्या? हो गया। चलिए सब साथ आ जाओ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हम सभी जैन सोशल ग्रुप हेरिटेज सिटी और जयपुर भक्तांबर हीलिंग सेंटर जयपुर से यहाँ पधारे हैं। आशा जी, जब से आपका सानिध्य हमें मिला है, हम भक्तांबर का रेगुलर ये जैन सोशल ग्रुप हेरिटेज सिटी से वर्ष 2001 से निरंतर भक्तांबर स्तोत्र पाठ का आयोजन प्रतिमा विभिन्न मंदिर जी प्रांगण में करते आ रहे हैं। और आपका जब संथारा वाला जो कार्यक्रम जयपुर में एक विशाल रूप लिया, सवाल कर लीजिए जल्दी से, गाड़ी छूट रही है। हाँ, तो उसी समय से हम लोगों ने अनुष्ठान का कार्यक्रम भी ये भक्तांबर 48 दीपकों द्वारा रिद्धि मंत्रों के साथ भी ये प्रारंभ किया। इसमें एक शंका रहती है, क्या इस आयोजन को घर पे भी 48 दीपक के साथ प्रज्वलित करके किया जा सकता है या नहीं? कई बार शंका ये रहती है कि नहीं, इसे मंदिर में ही करना चाहिए, घर पे नहीं। 48 दीपकों के द्वारा मेरा कोई अनुभव नहीं है। सुधा सागर जी महाराज ने इसके बारे में बताया कि उन्हीं से पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। पर भक्तांबर का आराधन जरूर करना चाहिए, जो हम सबके जीवन को आगे बढ़ाएगा और उसका हम प्रत्यक्ष लाभ ले सकेंगे। ओम।